ये प्रसन्नता की बात है कि मैं आज यहाँ टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड की स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के उद्घाटन के इस ऐतिहासिक अवसर पर यहाँ मौजूद हूँ। यह सिर्फ एक नए प्लांट का उद्घाटन नहीं है, बल्कि भारत ऑफ मोरक्को की लंबी और इवाल्व होती फ्रेंडशिप के एक नए अध्याय की यह शुरुआत भी है। फ्रेंड्स, भारत और मोरक्को सदियों से समुद्री व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और म्यूचुअल रेस्पेक्ट की कड़ियों से जुड़े रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारा संबंध एक मल्टी फैसेटेड पार्टनर के रूप में विकसित हुआ है, जो इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन तथा पीस एंड स्टेबिलिटी के सिद्धांतों में म्यूचुअल रेस्पेक्ट पर आधारित है। हाल के वर्षों में हम दोनों देशों ने कई ऐसे क्षेत्रों की तलाश की है जहां आपसी सहयोग से हमें बेहतरीन परिणाम मिले हैं। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर फर्टिलाइजर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर टूरिज्म और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र डिफेंस और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल है। इसी कारण मैं मानता हूं कि आज का यह आयोजन केवल एक इंडस्ट्रियल माइलस्टोन नहीं है, यह दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस का एक सशक्त प्रतीक है। आज जब हम भारत के लीडिंग प्राइवेट सेक्टर डिफेंस इंटरप्राइज का स्वागत मोरक्कन की धरती पर कर रहे हैं, तो आज का दिन हमारे साझा संकल्प को और मजबूत कर रहा है। साथियों, इस फैसिलिटी की स्थापना वास्तव में एक ऐतिहासिक क्षण है। यह उन शुरुआती विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में से एक है जिसे किसी भारतीय कंपनी ने स्थापित किया है। यह केवल टाटा एडवांस सिस्टम्स के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही उल्लेखनीय कदम है। साथियों, टाटा ग्रुप पिछले 150 वर्षों से भारत की इंडस्ट्रियल जर्नी के केंद्र में रहा है। स्टील से लेकर सॉफ्टवेयर और ऑटोमोबाइल से लेकर एविएशन तक टाटा ने हमेशा बिजनेस एक्सेलेंस को गहरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना के साथ जोड़ा है। इस परंपरा में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड का स्वाभाविक विस्तार एरोस्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में भी हुआ है। केवल एक दशक से थोड़े अधिक समय में ही TASL ने ऐसी क्षमताएं विकसित कर ली हैं जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स हों या मिसाइल्स हों या एडवांस्ड आर्मर्ड व्हीकल। आज भारत के बाहर अपना पहला डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करके टाटा परिवार ने न केवल दूरदृष्टि और आत्मविश्वास का ही परिचय दिया है, बल्कि मोरक्को की स्ट्रेटजिक लोकेशन और क्षमता को पहचानकर भारत मोरक्को संबंधों की मजबूती को भी यह प्रदर्शित किया है। साथियों, मुझे बताया गया है कि 20,000 स्क्वायर मीटर्स में फैली यह फैसिलिटी एक एडवांस्ड आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल का निर्माण करेगी, जिसमें मोबिलिटी, प्रोटेक्शन और फायर पावर के नवीनतम गुण शामिल होंगे। यह आर्मर्ड प्लेटफॉर्म भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। यह भारत की स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी और हाल के वर्षों में विकसित हुए हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इकोसिस्टम का यह परिणाम है। इस परियोजना की लोकल इंटीग्रेशन के प्रति कमिटमेंट इसको विशेष बनाती है। मुझे बताया गया है कि शुरुआत से ही लगभग 1/3 कंपोनेंट्स और सब सिस्टम्स मोरक्को में सोर्स्ड और असेंबल्ड किए जाएंगे और आने वाले वर्षों में लोकल वैल्यू एडिशन की हिस्सेदारी कुल उत्पादन का आधा होने की संभावना है। इसलिए यह केवल एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि एक रियल पार्टनरशिप है जो मोरक्को के भीतर कैपेसिटी बिल्डिंग करती है और साझा विकास के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार करती है।
दोस्तों, इस कोऑपरेशन के इकोनॉमिक बेनिफिट्स उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने इसके टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स, और इस प्लांट से अनेक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे, जिससे मोरक्कन इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल्ड वर्कर्स को स्वाभाविक रूप से अवसर मिलेंगे। यह सप्लायर्स और स्मॉल बिजनेसेस का लोकल इकोसिस्टम भी डेवलप करेगा, इनोवेशन को यह बढ़ावा देगा और कासाब्लांका रीजन तथा इसके आसपास के रीजन में विकास की लहर भी पैदा करेगा। यह प्लांट इस रीजन और ग्लोबल मार्केट के बीच एक ब्रिज भी है। मोरक्को को लंबे समय से गेटवे टू अफ्रीका और यूरोप तथा मिडिल ईस्ट और अटलांटिक के बीच एक स्वाभाविक कड़ी के रूप में पहचाना जाता है। दूसरी तरफ भारत अपनी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल बेस के साथ आज एक उभरता हुआ हब ऑफ इनोवेशन और ग्लोबल साउथ का एक विश्वसनीय साझेदार बनकर उभरा है। इसलिए यह प्लांट दोनों ही देशों के लिए फायदेमंद होगा। साथियों, भारत के लिए यह इनिशिएटिव आत्मनिर्भर की भावना को दिखाता है। एक सेल्फ रिलायंट इंडिया जो ग्लोबल लेवल पर भी एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल प्लेयर है। हमारे आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए निर्माण करना नहीं है, बल्कि ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां भारत दुनिया के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स का एक क्रेडिबल सोर्स बने। भारत के लिए सेल्फ रिलायंस का अर्थ अलगाव नहीं है, बल्कि हम आत्मनिर्भरता के तहत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी विकसित करना चाहते हैं। ऐसी क्षमताएं विकसित करना चाहते हैं जिससे हम अपने राष्ट्र की स्वतंत्र रूप से रक्षा कर सकें और साथ ही ग्लोबल पार्टनर्स के साथ जुड़ाव भी बनाए रखें। साथियों, जैसे जैसे हमारी क्षमताएं बढ़ी हैं, हमने इस विजन को अपनी सीमाओं से बाहर तक भी विस्तारित किया है। मेक इन इंडिया के साथ हम मेक विद फ्रेंड्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत विश्वसनीय साझेदारों के साथ मिलकर हम कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का विकास और उत्पादन करेंगे और अंततः मेक फॉर द वर्ल्ड के अंतर्गत हमारे इनोवेशन का लाभ पूरी दुनिया के साथ साझा हो पाएगा। ब्रेशिद में स्थापित हो रही यह फैसिलिटी हमारे उसी विजन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। साथियों, ये फैसिलिटी यह भी दिखाती है कि इंडियन इंडस्ट्री केवल घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में ही सक्षम नहीं है, बल्कि फ्रेंडली नेशंस के साथ पार्टनरशिप में उनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। यह पार्टनरशिप का एक ऐसा मॉडल है जो सॉवरेंटी का सम्मान करता है, लोकल कैपेसिटी को मजबूत करता है और ग्लोबल पीस में योगदान भी दे रहा है। और अंत में मैं यह बल लेकर कहना चाहूँगा कि यह असाधारण उपलब्धि गवर्नमेंट ऑफ द किंगडम ऑफ मोरक्कम के सहयोग और दूरदर्शी नेतृत्व के बिना संभव नहीं हो सकती थी। शुरुआती चर्चाओं से लेकर इस फैसिलिटी के उद्घाटन तक मोरक्कन अधिकारियों ने हर संभव सहयोग दिया है। आपने क्लियरेंसेस को आसान बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया और इंडियन इन्वेस्टमेंट का गर्मजोशी से स्वागत भी किया। भारत सरकार और भारत की जनता की ओर से मैं हिज मैजेस्टी द किंग ऑफ मोरक्को और गवर्नमेंट ऑफ मोरक्को के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस पार्टनरशिप को संभव किया है। आज हम एक नई शुरुआत का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह लंबे कोलैबोरेशन की जर्नी का मैं मानता हूं यह पहला कदम है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्लांट एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में विकसित होगा। रिसर्च, डिज़ाइन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का यह केंद्र बनेगा, युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करेगा, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करेगा
और ऐसी नई टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देगा जो हमारे दोनों देशों को लाभान्वित करेंगे। जब मैं इस आधुनिक फैसिलिटी को देखता हूं तो ब्रेशित का जीवन और ऐतिहासिक शहर में जो स्थित है तो मुझे एक बात याद आती है कि ग्रेट पार्टनरशिप केवल कॉन्ट्रैक्ट्स पर नहीं बल्कि ट्रस्ट, रेस्पेक्ट और शेयर्ड एस्पिरेशंस पर यह आधारित होती है। भारत और मोरक्को दोनों प्राचीन सभ्यताएं इसे हमेशा समझती रही हैं और आज जब हम अपनी ताकत को डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी में जोड़ रहे हैं तो हम उस कालजयी बंधन को और भी मजबूत कर रहे हैं। दोस्तों, यह प्लांट एक सिंबल है कि जब हम साथ साथ अपने सपने देखते हैं और साथ काम करते हैं तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। यह प्लांट हमारे युवाओं को, चाहे वह भारत में हो या हमारे मोरक्को में हो, उन्हें इंस्पायर करेगा कि उनकी प्रतिभा का एक सिक्योर और इनोवेटिव दुनिया का निर्माण उनकी प्रतिभा कर सकती है। मैं इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए रॉयल मोरक्कन आर्म्ड फोर्सेज और टाटा एडवांस सिस्टम को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। भारत सरकार की ओर से मैं इस नए वेंचर की सफलता की भी कामना करता हूं। यह प्लांट हमारी अस्थायी मित्रता का प्रतीक बने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इनोवेशन और कोलैबोरेशन का एक दृढ़ स्तंभ बने, यह मैं कामना भी करता हूं। भारत की जनता की ओर से अपने दूरदर्शी नेतृत्व और भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी पर विश्वास के लिए मैं किंगडम ऑफ मोरक्को के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।